परू क्या खा रहा है? खारी। परू खारी खा रही है। परी की फेवरेट खारी आ गई नहीं? परी इतनी सारी निकाली तूने? तीन तीन। फिर वो खाना नहीं खाएगी तू? चलेगा। नहीं ऐसे नहीं होता वैसे है। ट्यूशन जाना सब पच जाएगा। नहीं तो ट्यूशन तो खाना खा के जाएगी ना। ट्यूशन तो खाना खा के जाएगी ना। नहीं नहीं, फिर ट्यूशन से कितनी 11 o'clock जाओगे ना, तो कितना हो गया? 1 o'clock। 1 o'clock खाना खाएगा? नहीं 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 नहीं। और जानना कभी नहीं है। तो ये है खारी, और खारी खाएंगे चाय के साथ में। तो इधर बन रही है गर्मा गर्म मसालेदार चाय, और इधर ये क्या हो रहा है? ये मैंने अमचूर, सूखे हुए जो अमचूर होते हैं ना, उसको उबालने रखे हैं। इसकी बनाने वाले हैं कड़ी। ठीक है, कैसे बनेगी वो आपको आगे मैं बताती हूँ। और कल की ये पड़ी है इधर कढ़ाई, जिसके अंदर रखा था मैंने तेल, और मुझे आगे और कुछ फ्राई करना था, लेकिन लेट हो गया। और कल रात को आते 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 कितनी बज गई थी परी? 12 बज गई थी। 12। विहान कहाँ है? विहान, ओए विहान, विहान कहाँ गया? विहान क्या कर रहा है इधर? ओहो, इसने इधर पूरी किराने की दुकान लगा रखी है। विहान, ये क्यों दुकान लगाई है? आपने को मैंने कहा था। इतना सारा सामान जो है कल डीमार्ट से लेकर आई। क्या क्या लेके आई विहान बताएगा। विहान क्या क्या लेके आई हो? सामान। नहीं, सामान में क्या है? बहुत सारा सामान है ना। अच्छा, कल विहान के लिए ना वो बाहर दिख रही रेड कलर की फुटबॉल, वो विहान के लिए कल फुटबॉल लेकर आए। और परी के लिए लेकर आए बैडमिंटन, जो परी कभी खेलती ही नहीं है ना? हम दोनों का खेल। हाँ, तुम दोनों का, दोनों बॉल भी तुम दोनों की है, बैडमिंटन तो नहीं। एवरीवन, तो दिन है शनिवार का, और वीडियो की शुरुआत आज मैंने बहुत लेट करी है। कितनी बज रही है? अभी बज रही है 8:30। तो 8:30 बजे से करी है वीडियो की शुरुआत। और आज मेरे घर के सारे के सारे काम जो है वो पड़े हैं, क्योंकि आज एक्चुअली ना सेकंड सैटरडे, और सेकंड सैटरडे को बच्चों की रहती है छुट्टी। और कल बहुत सारा काम जो है वो हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे हो गया था मेरा। घर में भी काम था, और उसके बाद में डीमार्ट भी गई थी, और उसके बाद में जो मैंने बताया था ना कि मेरे को रिलेटिव के वहाँ पे जाना है, तो वहाँ पर भी हम निकले थे शाम को करीबन 5:30 पौने 6 बजे। और रात को आते आते कितनी बज गई थी? 12 या पौने 12 ऐसा ही कुछ हो गया था। तो इतनी थकान हो गई थी। और हाँ, वहाँ पे गई थी जहाँ पर, तो उसका जो है कोई भी वीडियो जो है वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है किसी के भी घर पे जाके और उनके घर पे शूट करना। थोड़ा सा होता है ना कि प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। ठीक है, तो रात को आते आते 12 बज गई थी। और आने के बाद में फिर बस सोने का ही काम किया। ये सामान जो है ना डीमार्ट से लेके आई, ये भी एज इट इज यहाँ कोने में मैंने रख दिया था। और अभी मैंने इस विहान को बोला है कि सारा सामान जो है वो बैग में से निकाल दे। और अभी बस सारे सामान को मैं जो अपनी अपनी जगह पे अरेंज करूँगी, क्योंकि 3 या 4 बैग भर के जो है वो सामान हो गया था। मैं गई थी तब भी आपको बोला था ना कि मैं 2 महीने से गई नहीं हूँ, तो छोटे मोटे बहुत सारे सामान जो है वो ख़त्म हो गए। तो बस अभी सारा सामान जो है वो मैं अरेंज करूँगी। और उसके पहले किचन के अंदर अमचूर मैंने बॉईल करने के लिए रखे हैं, तो उसकी बनानी है मुझे कड़ी, तो वो बनाऊंगी। और साथ में मैं बनाऊंगी मूंग की दाल की खिचड़ी। तो आज बहुत ही शुद्ध एंड सात्विक खाना जो है वो बनने वाला है। तो चलो जल्दी से कर लेते हैं खाने की तैयारी। पौने 9 बज गई है, मंदिर भी जाना है। और आज मैंने बाल जो है वो धोए हैं। ठीक है परी, आ चले। विहान, ओए विहान, तू क्या खाएगा? खाली खाएगा साथ में? तो आजा, जल्दी आजा। पहले ले आजा, ये वो काम फिर बाद में कर। निकाला, वो परी नहीं निकाला। इधर मेरे इधर देख, एक बार इधर पीछे देख, यहाँ डिब्बे के अंदर पड़े हुए खारी ले ले, प्लेट के अंदर ले ले और खा ले, आजा। को आगे कंटिन्यू करने से पहले एक चीज आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। अच्छा, कुछ टाइम पहले मेरे पास में कमेंट आए थे, कई बार कमेंट आए थे कि दीदी आप अपने बालों पर क्या करते हो कि आपके बाल जो है वो इतने ज़्यादा सिल्की, स्मूथ और एकदम शाइनी वाले बाल होते हैं, तो इसके लिए क्या करते हो? तो मैंने अपने बालों को अच्छा करने के लिए, सिल्की एंड शाइन बनाने के लिए बहुत मेहनत करी। अच्छा, आप सबको ये चीज़ तो पता है कि मैं बहुत ज़्यादा जो केमिकल वाले प्रोडक्ट्स हैं उसका यूज़ ना तो मैं अपने फेस पे करती हूँ, ना ही मैं अपने बालों पर करती हूँ, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर मैंने कई बार अपनी स्किन केयर रूटीन जो है वो शेयर करी है। और उसके अंदर मैं मोस्ट ऑफ अपनी जो घर की जो चीज़ें होती है, किचन के जो इंग्रेडिएंट होते हैं, वही अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ। तो कुछ टाइम पहले ऐसा था कि मेरे जो बाल है बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया था, और डॉक्टर्स ने अच्छे से चेक भी किया था, और उसके बाद में उन्होंने मेडिसिन भी दी थी। लेकिन होता है क्या, जब तक आप मेडिसिन लेते हो तो आपके बाल जो होते हैं वो अच्छे रहते हैं, और कुछ टाइम बाद में अगेन आपके बाल जो है वो
गिरने लग जाते हैं, आपको जो प्रॉब्लम्स होती है वो फिर से फेस होने लग जाती है, क्योंकि उन सब मेडिसिन के अंदर केमिकल्स होते हैं, ठीक है। और मुझे केमिकल वाली चीज़ें जो है वो पर्सनली थोड़ी कम पसंद आती है। बाद में क्या हुआ कि मैंने फिर होम रेमेडीज़ जो है वो करना चालू किया। मैंने अपने बालों के ऊपर मेथी जो है वो अप्लाई करी थी, मेहंदी और ये भी लगाई थी। लेकिन होता क्या है कि सुबह ये सब काम जो होते हैं वो सुबह ही होते हैं, जब आप शावर लेने जाते हैं उसके पहले ही करना पड़ता है ये सब काम। और सुबह जो रूटीन होती है हम हाउसवाइफ्स की वो इतनी ज़्यादा बिजी होती है कि उस टाइम उस बिजी शेड्यूल के अंदर अपने लिए इतना टाइम निकालना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप कभी यदि आपको करना है मंथ में एक आध बार तो आप कर सकते हो, लेकिन आप उसको वीक में 2 बार या 3 बार आप रेगुलरली यदि उसका यूज करना है तो आप नहीं कर पाते हो, क्योंकि वो काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। सभी चीजों से छुटकारा पाने के लिए मैंने कुछ टाइम पहले एक प्रोडक्ट जो है वो अपने लिए मंगाया था, और काफी टाइम से मैं अपने बालों पर उसको अप्लाई कर रही हूँ, उसका यूज कर रही हूँ, और मुझे काफी अच्छा रिजल्ट जो है वो अपने बालों पर देखने के लिए मिला है। और इसीलिए सोचा कि चलिए अब आपके साथ में वो प्रोडक्ट जो है वो मैं शेयर कर सकती हूँ। तो वो मामा अर्थ का न्यूली लॉन्च्ड लेमन एंटी डैंड्रफ शैम्पू। पहले तक ऐसा होता था कि जिस दिन मैं अपने बालों को वॉश करती थी तब तक तो मेरे बाल जो है वो ठीक रहते थे सेम डे, लेकिन नेक्स्ट डे क्या हो जाता था कि बाल जो थे वो बहुत ज्यादा फ्रीजी हो जाते थे, ऑयली हो जाते थे बिना ऑयल डाले हुए भी, और इतनी ज्यादा इचिंग जो है वो बालों में होने लग जाती थी। और इसके अलावा 2 या 3 दिन यदि मैंने अपने बालों को वॉश नहीं किया तो जो बाल है स्कैल्प जो है उसके ऊपर एक फ्लैकीनेस, एक मतलब पतली सी पपड़ी आती है डैंड्रफ की, वो भी बनने लग गई थी। और मैं इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें जो है वो अपने बालों पर अप्लाई की है, और होम रेमेडीज जो है वो सब टाइम टेकिंग चीजें होती है, और मेरे पास में इतना टाइम जो है वो नहीं होता है। तो किसी ने सजेस्ट किया था इस प्रोडक्ट के बारे में, मैंने अपने लिए मंगाया और मैंने कई बार इसका यूज जो है वो किया, और उसके बाद मैंने सोचा कि चलिए अब आपके साथ में मैं ये चीज जो ये प्रोडक्ट जो है वो शेयर कर सकती हूँ। तो चलिए थोड़ी बहुत डिटेल जो है वो इसके बारे में मैं बता देती हूँ। मामा अर्थ का लेमन एंटी डैंड्रफ शैम्पू स्पेशली डैंड्रफ के लिए बना हुआ है। इसके अंदर लेमन एंड जिंजर की गुडनेस 100% सेफ है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और किसी भी तरीके के हेयर्स पर सूट करेगा। यदि आपके बालों के ऊपर कलर किया हुआ है या फिर अपने बालों में किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट लिया हुआ है तब भी आप इस शैम्पू का यूज कर सकते हैं। लेमन बालों की डैंड्रफ को रिड्यूस करता है और जिंजर इची स्कैल्प को सूथ करता है। यदि आप मामा अर्थ के प्रोडक्ट ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पर्पल, नायका और मामा अर्थ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से मंगा सकते हैं, और इसके अलावा नियर बाय स्टोर्स पर भी इजीली मिल जाएगा। एंड मामा अर्थ के बेबी प्रोडक्ट आपको अमेजोन एंड फर्स्ट क्राई पर इजीली मिल जाएंगे। मामा अर्थ ने बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव लिया हुआ है। आप जब भी मामा अर्थ की किसी भी प्रोडक्ट को बाय करते हैं तो प्रोडक्ट का लिंक सीधा वेबसाइट ऑफ ट्री से लिंक हो जाता है, और हर प्रोडक्ट के साथ में एक ट्री प्लांट किया जाएगा। ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है मामा अर्थ का। 2025 तक उनका एम है 1 मिलियन ट्री प्लांट करने का। मामा अर्थ एक इंडियन ब्रांड एंड प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। जितना प्लास्टिक वो यूज करता है उससे कई गुना ज्यादा रिसाइकल करता है। पर मंथ 1000 किलो प्लास्टिक रिसाइकल करता है। यदि आप इस प्रोडक्ट का यूज करते हैं कम से कम आपको 4 वीक तक रेगुलर इसका यूज जो है वो करना है। वीक में 3 बार मैं ये वाला शैम्पू जो है वो अपने बालों के अंदर लगाती हूँ, और धीरे धीरे आपको इसका असर जो है वो होना पता चलेगा। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ एक बार इसका यूज किया और फिर आप मुझे कमेंट करने लग जाएंगे कि श्रद्धा कुछ तो हुआ ही नहीं मेरे बालों के अंदर, तो डैंड्रफ वैसा का वैसा ही है। तो ऐसा नहीं है, कोई भी चीज आप कोई भी प्रोडक्ट चाहे अपने फेस पे लगाते हैं या अपने बालों में लगाते हैं तो आपको उसका रेगुलर यूज करना है, और धीरे धीरे फिर उसका रिजल्ट जो है वो आपको जो पता चलेगा। और फर्स्ट एप्लीकेशन पर ही आपको इस प्रोडक्ट का थोड़ा बहुत रिजल्ट जो है, बिल्कुल थोड़ा सा रिजल्ट जो है वो आपको पता चलने लगेगा। और डे बाय डे जब आप इसका यूज करेंगे तो महीने 1.5 महीने बाद में फिर आपका डैंड्रफ जो है वो पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। मामा अर्थ का ये वाला प्रोडक्ट आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मामा अर्थ की जो ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप है वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट चाहिए इस प्रोडक्ट के ऊपर तो आप मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप पर जाकर मेरा कूपन कोड जो कि आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा SHRA2023 वो जाके आप एंटर करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन आपको मेरा कूपन कोड यूज करना पड़ेगा। और इसके अलावा आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वहां पर भी ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, लेकिन वहां पर आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और सारी डिटेल्स जो है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, एक बार आप चेकआउट जरूर कीजिए। कूपन कोड भी मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो एक बार चेकआउट जरूर। तो सबसे पहले रखूंगी बच्चों के लिए चाय। हम सब ने तो सुबह ही पी ली थी, लेकिन आज बच्चों की छुट्टी है, 11 बजे जाना है ट्यूशन, तो उनको मैंने लेट ही उठाया था, तो अभी उनके लिए सबसे पहले रखूंगी चाय। और अब करूंगी जल्दी से कड़ी बनाने की तैयारी। तो जो अमचूर की कड़ी बनती है वो जनरली जो मैं कड़ी बनाती हूँ उससे थोड़ी सी डिफरेंट बनती है। रेसिपी एक बार देखना ज़रूर, क्योंकि ये है ना उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है सही रहती है कि जब आपके घर के अंदर दही नहीं है या फिर अचानक से गेस्ट आ जाए और आपको कोई भी सब्ज़ी नहीं दिख रही है ना, तो आप ये वाली कड़ी जो है वो बना सकते हैं। अच्छा, मेरे पास में अमचूर जो थे वो
साबुत वाले अमचूर थे। यदि आपके पास में वो नहीं है ना, तो जो अमचूर का पाउडर मिलता है ना, वो भी आप यूज़ में ले सकते हैं। थोड़ा सा कलर जो है वो 19-20 मतलब हल्का सा डार्क आएगा इसका, लेकिन टेस्ट में कड़ी जो है वो गारंटी के साथ कहती हूँ बहुत अच्छी लगेगी। तो मैंने आधी कटोरी जितना बेसन ले लिया और उसके बाद में उसका पतला सा गोल जो है वो तैयार किया है। और अब कढ़ाई में रखा है तेल, और सबसे मेन चीज़ जो डलेगी वो है हींग और मेथी दाना। आधा टीस्पून जितना मेथी दाना डाला है और हींग डाला है। तो ये दो जो इंग्रेडिएंट है वो कड़ी की जान है, इसके बिना कड़ी का टेस्ट नहीं आता है। अच्छा, मेरे पास में ना हरी मिर्ची बिल्कुल थी नहीं, जबकि ये जो कड़ी बनती है उसके अंदर हरी मिर्ची बहुत ज़रूरी चाहिए होती है और उसी से तीखापन आता है। तो आज हरी मिर्ची नहीं है, तो मैंने जो साबुत लाल मिर्ची, तीखी वाली लाल मिर्ची थी मेरे पास में, तो वो वाली मैंने लाल मिर्ची 5 से 7 डाल दी है, तो उसी से ही तीखापन आएगा। और बस उसके बाद में जब सभी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई तेल में, तो उसके बाद में मैंने थोड़ा सा राई जीरा भी डाल दिया था, और उसके बाद में जो पतला सा बेसन का घोल तैयार किया वो मैंने डाला। और थोड़ी सी इसके अंदर डाली है मैंने हल्दी का पाउडर, और थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर भी डाला है। तो ये जो कड़ी है ना, वो मैंने जैसे कि बताया कि जनरली जो मैं कड़ी बनाती हूँ येलो वाली, उससे थोड़ी सी अलग बनती है, तो इसीलिए इसके अंदर लाल मिर्ची भी डलती है। और ये वाली जो कड़ी है ना, वो मक्की की रोटी के साथ में बहुत अच्छी लगती है। मक्की की हो गई, बाजरे की हो गई, ज्वार की रोटी हो गई, उसके साथ में बहुत अच्छी लगती है। तो बस सभी चीज़ें डालने के बाद में मैंने थोड़ा सा नमक भी डाला। तो ये देखो कलर जो है वो कितना अच्छा आया है, और देख के पता भी नहीं चल रहा है कि ये बिना दही के बनी है, और काफ़ी अच्छी लगती है कड़ी। एक बार रेसिपी जो है वो ट्राई ज़रूर करना। तो कड़ी मैंने चढ़ा दी है ऊपर, और अब साथ में मेरे को बनानी है मूंग की दाल की खिचड़ी। मूंग की दाल और चावल की खिचड़ी बनाने वाली हूँ। तो मूंग की दाल और चावल दोनों अच्छे से धो के और भिगोने के लिए मैंने रख दिए हैं। अच्छा, कड़ी जो है वो खिचड़ी के साथ में अच्छी लगती है, और गेहूं की रोटी के साथ में सब लोग खा लेंगे, लेकिन बच्चे थोड़े से नाटक करेंगे, तो फिर साथ में मैंने थोड़ी सी सूखी सब्जी भी मेरे को चाहिए थी। तो कच्चे टमाटर पड़े थे, तो मैंने सोचा वही बना देती हूँ। तो अभी ये जो कच्चे टमाटर है ना, वो इस सीज़न में बहुत अच्छे आते हैं, थोड़े से खट्टे वाले आते हैं, देसी टमाटर होते हैं ना, वैसे होते हैं। और अभी काफ़ी ज़्यादा जब सब्जी लेने जाती हूँ ना, तो ढेर सारे कच्चे टमाटर का ढेर दिखता है, तो फिर मैं 1 किलो जो है वो ला के हमेशा फ्रीज़ में रख देती हूँ। और कड़ी जो है वो ऑलमोस्ट बनने ही आ गई थी, और इतने सारे तामझाम मैंने इसके अंदर डाले थे। तो मैं ये जो पूड़ी बनाने वाली जो जाली होती है ना, उससे फिर सारी ही चीज़ें जो है वो निकाल देती हूँ, ताकि बच्चे आराम से कड़ी इंजॉय कर सकें। तो ये है मेरी मंथली ग्रोसरी शॉपिंग। मंथली तो नहीं, इसमें से छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें जो है वो गायब है, क्योंकि वो कुछ चीज़ें मेरे पास में ऑलरेडी पड़ी हुई है, और कुछ चीज़ें जो है वो मेरे को जियो मार्ट से और उससे भी मंगा दूँगी। तो एक एक चीज़ करके आपको फटाफट से बता देती हूँ, क्योंकि ये बेसिक वाली चीज़ें ही हैं, कुछ नई चीज़ एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेके आई हूँ। तो ये मुरमुरे का एक पैकेट लेके आई हूँ, और साथ में मैं लेके आई हूँ सूजी लाई हूँ 3 किलो, वो एक ही पैकेट दिख रहा है, बाकी पैकेट जो है वो इधर होगा। और ये मैं लेकर आई हूँ जो खारे वाले सिंग होते हैं ना, वो वाले। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम डीमार्ट से लेके आई हूँ, बाकी तो मैं इधर हम जहाँ रहते हैं ना पास में ही शॉप है, वहीं से लेके आती हूँ। तो डीमार्ट से खारे वाले सिंग में फ़र्स्ट टाइम लेकर आई हूँ। इसके अंदर है चावल, 5 किलो है चावल, और इसके अलावा ये है सूट ड्राई जिंजर जो कहते हैं ना वो। तो इसका मुझे एक्चुअली वो जो चाय का मसाला है ना वो ख़त्म हो गया है, तो इसके मैं पैकेट लेकर आई हूँ। और उसके बाद में ये है कसूरी मेथी, तो ये मस्ट मुझे चाहिए होती है बच्चों के टिफ़िन के हिसाब से। और उसके बाद में है नमक के 2 पैकेट लेके आई हूँ, बच्चों के कुछ बिस्किट्स लेकर आई हूँ। और उधर है जीरा, और इधर ये क्या है, लौंग। हाँ, ये है 50 ग्राम का लौंग का पैकेट। और ये है अपना ड्राई कोकोनट, इधर ये लेकर आई हूँ। गीला वाला जो नारियल आता है वो उधर पड़ी हुई है, इलायची। और ये है पॉपकॉर्न की, पापड़े सारे सामान छुपे पड़े हैं। तो ये है पॉपकॉर्न की मकई, और ये है तूर दाल। तो दालें जो है वो ऑलमोस्ट मेरे पास में पड़ी हुई थी, सिर्फ मेरे पास में जो तूर की दाल है वो और उड़द की दाल ये ख़त्म हो गई थी, तो ये मैं लेकर आई हूँ। और साथ में साबुन के पैकेट्स लेकर आई हूँ, टाइड लेकर आई। ये है कपड़े धोने वाला साबुन, पास में पड़ा हुआ है बर्तन साफ़ करने वाला साबुन, दंत कांति है, और ये है नहाने वाला साबुन। और हाँ, ये वाली इस बार मुझे कल जो मैंने वीडियो में आपके साथ में शेयर करा था ना, ड्रेन क्लीनर, तो वो वाला दूसरे कंपनी का था। इस बार ये कीवी वाला ड्रेनक्स मिस्टर मसल का ये मिला है। तो ये वाले मैं 2 पैकेट जो है वो लेकर आई हूँ। तो मंथ में ये वाले पैकेट जो है वो एक बार ज़रूर डाल देना चाहिए, नहीं तो कल जो कंडीशन हुई थी ना मेरे सिंक की वैसी हो जाएगी। और उसके बाद में इसके अंदर है शुगर, और इसके अंदर है अगेन चावल। तो 2 तरीके के चावल जो है वो मैं रखती हूँ। ये वाले जो चावल है वो तो नॉर्मल चावल या पुलाव वगैरह बनाते हैं उसके लिए, और ये जो मूंग की दाल की खिचड़ी वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए मैं अलग चावल लेकर आती हूँ।
और क्रीम जो है वो ख़त्म हो गई थी, तो ये क्रीम लेकर आई हूँ मैं 200 ग्राम वाली निविया की। और जो टल्कम पाउडर है वो भी ख़त्म हो गया था, तो ये लेकर आई हूँ मैं सिंथॉल का। ठीक है, तो चीज़ें विहान इतनी सी है ना चीज़ें और सारे के सारे। हाँ, और इसके अलावा तो बच्चों के लिए पेन लेकर आए थे, वो तो बच्चों ने ले लिए। ठीक है, और हाँ ये इधर छुपा पड़ा है ना। और ये है एक काजू का पैकेट, आधा किलो का काजू का पैकेट है। इधर चाय पत्ती है और ये है पोहा। तो बेसिक वाली जो चीज़ें हैं वही है। एक्स्ट्रा के अंदर तो खाली ये कुछ चीज़ें जो है ख़त्म हो गई थी। पाउडर है, क्रीम है, तो ये चीज़ें जो है वो एक्स्ट्रा में है, अदरवाइज़ तो कुछ नहीं लेकर आई। तो सामान मैंने विहान से बिखरवा तो दिया था, लेकिन इतना मुझे लेट हो रहा था, मंदिर जाना था और करीबन 9 बज गई थी और मैं 8:45 बजे मंदिर के लिए निकल ही जाती हूँ एनी हाउ, लेकिन आज 9 बज गई थी। लेकिन फिर सामान इतना बिखरा पड़ा था और आने के बाद मैं फिर खाने वाने के काम में लग जाऊँगी, तो मैंने सोचा कि सारा सामान तो नहीं, लेकिन जितना सामान अरेंज कर पाऊँ वो कर लूँगी। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें जो है वो तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई, तो मुझे फिर डिब्बों में ही रिफ़िल करना है। तो ये वाला काम मैं फिर मंदिर से आने के बाद में जब खाना वाने से फ्री हो जाऊँगी तो बाद में करूँगी। और कुछ चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा मंगाई है, तो एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं उसके लिए मैंने एक बड़ा डब्बा रखा हुआ है, आप सबको पता है, तो उसके अंदर मैं रख दूँगी। तो अभी जितने भी एक्स्ट्रा सामान है उनको मैं रख दूँगी। इसके अलावा जो साबुन वगैरह लेकर आई हूँ और लोशन, क्रीम, पाउडर जो भी है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो मैं अभी अरेंज कर दूँगी। तो ये वाला जो डिब्बा है ये पेंट की बाल्टी है, काफ़ी साल पुरानी है, तो इसके अंदर मैं सारे ही एक्स्ट्रा जो सामान होते हैं ग्रोसरी के ना, तो वो इसके अंदर भर के रखती हूँ। तो ऐसे मेरे पास में 2-3 पड़े हुए हैं। ये तो एक तो बाल्टी है और इसके अलावा 2 बड़ी-बड़ी स्टील की जो टंकियाँ होती है ना, वो भी मेरे पास में है। तो एक्स्ट्रा जितनी भी ग्रोसरी का सामान होता है ना, वो मैं इसके अंदर रखती हूँ। और बस अभी जल्दी से ये वाला जो काम है वो करूँगी। और बीच बीच में जो सब्जियां हैं वो भी मैं देखती जा रही हूँ। आटा भी मैंने लगा दिया है। तो वैसे तो मंदिर जो है वो पैदल ही जाती हूँ, बच्चों को भी मैं पैदल ही लेके जाना प्रेफर करती हूँ आजकल। लेकिन आज इतना ज़्यादा लेट हो गया था, करते करते मतलब 9:20 हो गए थे। तो मुझे ऐसे लगा कि पता चला मैं मंदिर पहुँचूँ और मम्मी जी, बाबूजी और जैन साहब घर पर आ जाएंगे, तो फिर मैंने रिक्शा जो है वही ले लिया। तो चलिए इसी के साथ में आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ। किसी भी पॉइंट पर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना।